दोस्तों, एल्विश यादव घर के अंदर पहुंचे हैं और जो रजत दलाल की तरफ से ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मीडिया को आड़े हाथों लिया है। माइंड ब्लोइंग दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक तरह से पूरा एकदम सबको बहस कर दिया है। एक भी सवाल पूछो बेटा, एल्विश यादव से पूछोगे ना सवाल का जवाब, वो ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी। और जो सवाल एल्विश यादव से तुम पूछ रहे हो, अपनी आइडेंटिटी और अपना जो इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है उसे पब्लिश मत करना, उसे कर दो अब प्राइवेट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एल्विश यादव से ये लोग बहस कर रहे हैं इतने अरे उसने जो कमाया है, उसने मेहनत करके कमाया है, खैरात में किसी को कुछ नहीं मिलता। ये भी बात है कि नहीं है। मेहनत चाहे उसने किसी भी तरीके की करी हो, उसकी मेहनत पे सवाल उठाने वाले हम तो कोई होते नहीं हैं। ये बार बार जो एलिगेशन लगाया जाता है, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो कह रहे हैं कि तुम मीटअप कराते हो, तुम ये करते हो, सपोर्ट करते हो। वो अपने आदमी को सपोर्ट कर रहा है, कोई वो उसका पीआर थोड़ी ना लगा हुआ है, दोस्त है वो उसका। गुस्सा उन लोगों पे करो जो पीआर चला रहे हैं, किसी के लिए पैसे ले दे के पैसों का लेन देन कर रहे हैं। उनके खिलाफ बोलना है तो बोलो, लेकिन वो तो दोस्त है और वो अब से नहीं है, बहुत पहले से है। क्या ऐसा है कि बिग बॉस में आने के बाद ये दोस्ती हुई है? नहीं, बहुत पहले से है। तो अगर दोस्त दोस्त के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो उसके लिए मीटअप कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? जितने मीटअप में उसके आते हैं ना फैंस, मैं बोल रहा हूँ, चाहे रजत दलाल अंदर है तो मीटअप कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले से भी मीटअप करता आया है। कोई अंदर नहीं भी रहता, बिग बॉस में कोई भी नहीं रहता, तब भी वो ऐसे ही मिलना जुलना करता रहता है, मीटअप करता रहता है। कुछ कुछ नया है क्या? और बार बार ये जो एलिगेशन कि तुम्हारी तो फ़ैन फॉलोइंग है तो तुम तो ऐसे ऐसे, तो इसमें मेकर्स का भी तो फ़ायदा है। क्या मेकर्स को नहीं पता होता कि रजत दलाल को अगर हम बुला रहे हैं, हम कटारिया को अगर बुला रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इनके पीछे पीछे एल्विश आएगा ही आएगा? क्या ये सब मेकर्स को नहीं पता होता? तो ये सवाल तो मेकर से पूछो कि तुम इसे ग्रुप को क्यों बुला रहे हो, एल्विस ग्रुप को क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हें उनसे सपोर्ट चाहिए, एल्विस आर्मी चाहिए तुम्हें? सिंपल है। ये बुलाने का जो मकसद है वो सिंपल ही है कि एल्विस आर्मी चाहिए इन लोगों को। और उसका देखिए असर, देखिए कितना तगड़ा है कि रजत दलाल का गेम मुझे, मतलब मैं कहूँ कि मैं एक ही लाइन में डिस्क्राइब करूँ, शुरू में गुंडा था, बाद में पूकी बन गया। कौन सा असली है कौन सा नकली है, मैं अभी तक छांटने में लगा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे जजमेंट दे ही नहीं रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, जजमेंट आप दो मत दो, आप उसे गलत समझो या सही समझो, वो नंबर वन पे है। और वो किसकी वजह से है हम सब जानते हैं। एक बात और है, लेकिन चलो जो वजह रही है एल्विश यादव की, वो ठीक है कि चलो एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चलो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन खुद के उसके भी तो फॉलोअर बड़े हैं, वो हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं रजत दलाल के। मैं आपके सामने अगर चेक करने की कोशिश करूं तो जब वो घर के अंदर एंट्री मारी थी रजत दलाल ने, तब मैंने देखा था 1 कुछ थे, 1.4 थे, आई थिंक 3 थे, कुछ ऐसे थे। लेकिन अभी मैं देखना चाहता हूँ आपके सामने ही। तो इसका मतलब क्या है कि लोग उसका गेम पसंद कर रहे हैं। 3.1 मिलियन, मतलब मैं कहूँ कि एक एक हफ्ते में 5 लाख सब फॉलोअर गेन हो रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो एल्विस आर्मी के जुड़ रहे होंगे और कुछ बिग बॉस ऑडियंस जुड़ रही है। और सबसे ज़्यादा गेन किया है यहाँ पे रजत दलाल ने। पहले तो वो वाली फिल्म दिखाई एक्शन वाली, तो जो एक्शन देखना पसंद करते हैं वो लोग जुड़े रजत दलाल के साथ। फिर वो वाला साइड भी हमने देखा, शायर शायर वाला, और जो शायरियाँ मारी हैं, फिर उसी में ही बीच बीच में पूकी मैन भी निकल के आ जाता था, तो वो वाली ऑडियंस भी मिली। समीकरण वाला भी जो सीन रहा, समीकरण जो जोड़े, वो वाली भी ऑडियंस जुड़ी। तो हर प्रकार की ऑडियंस इकट्ठा हो चुकी है रजत दलाल के पास। फ्लेवर बहुत सारे हैं ना रजत के पास। तो
अब ये देखिए कि सवाल उठने लगे कि मैं पाड़ दूंगा, मैं पोड़ दूंगा, ये तो मीडिया की भी इज्जत नहीं करते हैं। अबे साली तू ये बता कि कौन है वो जो कि मीडिया की इज्जत करता है यहाँ पे भारत में। और मैं बोल रहा हूँ भारत की मीडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे देश का मेरी मीडिया को, भारत की मीडिया को अंट शंट बोलेगा। ये अधिकार सिर्फ हमें है, क्योंकि यहाँ पे वो हमारी मीडिया है, वो भारतीय हैं। बाकी और कोई किसी भी देश का ना कहे हमारी मीडिया को, क्योंकि इस वक्त हमारी मीडिया जो काम कर रही है वो वाकई कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तारीफ़ कर रहा हो। इन लोगों की मीडिया की तारीफ़ भारत में फ़िलहाल तो नहीं हो रही, जब तक ये लोग अपनी रैंक नहीं सुधार लेते। तो यहाँ पे इज्जत मांगने किससे गए? वहाँ पे एल्विस यादव के साथ तुमने कौन सी कोर कसर छोड़ी है? एल्विस यादव को तुम्हारी वजह से, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा बदनामी का सामना एल्विस यादव ने किया है, मीडिया की वजह से। तुम्हें जब कोई देश में मुद्दा चल रहा होता है तगड़ा सा किसी पार्टी के खिलाफ, और वो पार्टी क्या करती है कि यार ये मुद्दा न्यूज़ में मत दिखाओ, ऐसा करो कि किसी और की न्यूज़ चलाओ, तो सभी चैनलों पे एक तरफ से एल्विस यादव की न्यूज़ चल जाती थी। और वो मुद्दा जो कहीं पे कुछ हुआ है, लड़की के साथ छेड़खानी हुई है, कहीं पे कपड़े फाड़ दिए गए हैं लड़कियों के, गैंग वो वाला हुआ है, वो सब उन्हीं बातों पे पर्दा डालने के लिए एल्विस यादव की न्यूज़ चलाई जाती थी। बहुत बड़े ठिरकुल्ले हैं ये न्यूज़ चैनल वाले, ये कभी अपनी इज्जत नहीं बना पाएंगे। जो आ जाते हैं ना चश्मा पहन के, हाँ ये हाँ वो, ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो गए। चलिए खैर बात करें, ईसा की तरफ से भाई आया है, भाई प्रोटेक्ट करता नज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया। भाई भाई से अच्छा कोई और वकील या प्रोटेक्टर या बॉडीगार्ड बहन के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन बात यह भी है कि वो इन सभी चीज़ों को डील कैसे करेगा। अमीर घर का लड़का है, इन सब बातों में वो पहली बार फेस कर रहा होगा, तो ज़रूर वो हिचकिचाएगा, कैसे बोलेगा, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि वो लड़का, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ब्लंटली जवाब दे सके, किसी की बोलती बंद कर सके, ऐसा नहीं लग रहा है वो। चलिए खैर देखते हैं, मीडिया का आपको कल एक घिनौना चेहरा, घिनौना रूप देखने को मिलेगा। आपको फिर से एक बार मीडिया से नफ़रत ना हो जाए तो कह देना, बहुत बुरी तरीके से नफ़रत होने वाली है। और विवियन की तरफ से मैं एक ही बात से निराश हूँ कि बिक्की भैया तो करण को फेवर कर रहे हैं। बाहर उनका जो बयान है जो वायरल हो रहा है कि मैं करण का गेम देखना चाहता हूँ, करण को मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन सपोर्ट करने गए हैं वो किसके नाम से? विवियन के नाम से। तो ये पहेली मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कल ज़रूर इस पे से हम पर्दा उठाएंगे कि क्या है भाई, घूंघट के अंदर कौन है, बिक्की भैया हैं कि करण बैठा है? तो ये खबर है। और मैं बात करूं विवियन की तरफ से, सिर्फ बिक्की ही नहीं, स्नेहल भी है कोई, देखना पड़ेगा सर्च करके, स्नेहल नाम की कोई कन्या है। तो विवियन के खबर ये भी है कि बिक्की भैया ने संभाल लिया है, बिक्की भैया ने संभाल लिया है केस, कोई इतनी बड़ी बात होने नहीं दी। देखो बिक्की भैया ऐसा है कि प्यार से बात रखना पसंद करते हैं, जैसा कि हमने देखी है उनकी जर्नी। तो वो ऐसे तो नहीं है कि गाली गलौज धमकी धुमकी वो वाला सीन नहीं रहता है उनका, फैक्ट पे बात करते हैं और कट टू कट बात करना पसंद करते हैं। बात करूँ मैं करण की तरफ से, शिल्पा शिंदे, बरखा बिष्ट, ये दोनों लोग गए हैं। शिल्पा तो दिख ही रही है स्क्रीन पे। हाँ कल प्रोमो आ जाएगा जब हमें शिल्पा शिंदे बोलती हुई दिखेगी, कड़क आवाज़, एकदम सुनहरी खनखनी आवाज़ शिल्पा की आएगी हमें। लेकिन एक और चुम के जो सपोर्ट में है संदीप, ये भी सपोर्टर किसका है? ये दोस्त किसका है? करण का है। देख लीजिए क्या राजनीति है। चुम का कोई दोस्त नहीं है क्या, जो कि ये संदीप मिला और वो संदीप है करण का दोस्त? तो चुम का कोई दोस्त ही नहीं है, इसका मतलब क्या है मैटर? ये क्या कोई राजनीति चली गई है, कोई चाल चली गई है? हो सकता है बाहर सेटिंग की गई हो कि तुम बहुत अच्छे से समझा पाओगे, या तुम गेम को बहुत अच्छे से नज़र रख रहे हो गेम पे, कुछ भी सेटिंग बिठाई गई हो, लेकिन कुछ तो है। बाकी रजत के लिए तो एल्विस ही काफ़ी है। एल्विस छा गया भाई, दिल खुश कर दिया आज के दिन। बाकी और जो आगे पीछे जितने भी काम किए हों उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर इस मीडिया वालों को, इन मीडिया वालों को खासकर रौंदा है एल्विस यादव ने, तो भाई लव यू है, दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू, अगर ये काम कर दिखाया है तो। बाकी एक दिन हम भी इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं मतलब यार तुम्हारे जैसे नहीं भाई, तुम्हारे जैसे नहीं, मतलब इतने मतलब 3-4 लाख तक जब हम पहुंचेंगे
तो जो यहाँ पे नैरेटिव सेट होते हैं, ये दुकानें जो चल रही हैं ना, इन लोगों की जो गलत गलत बातें ऑडियंस के दिमाग में भरते हैं, तो इनके गाड़ी को हम ब्रेक लगाएंगे। तो यह है दोस्तों जो आ गया है प्रोमो, उसकी पूरी कहानी कि एल्विस यादव ने ले ली है, बुरी तरह से ले ली है। और मैं बोलूं कि इसने जो भी ये सवाल पूछ रही है ना, एल्विस यादव से कड़े कड़े सवाल जो पूछ रही है, ये बहुत ज़्यादा गालियां खाने वाली है। एल्विस आर्मी इसको सर्च करने लगी होगी कि कहाँ है इसका इंस्टा आईडी, और ना ये अपना प्राइवेट पे कर ले 1-2 महीने तक, तो कह देना। अभी ये बाहर निकलेगी, देखना इसकी इंस्टा आईडी मिलेगी आपको प्राइवेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।